टीपीसी भी तो मार पीट में उतरा ही है, तो हम लोग कुछ कर सकते? कई लोग को मार के भी सुला दिया, कुछ कर सकते? हम लोग मार पीट भी हुआ, निर्मला देवी से हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कब्रिस्तान सिर्फ रहने दे, हम लोग चल जाएंगे, उसके बाद हम टीपीसी जो करना है वो कर सकता है। ये कंपनी इतना मनमानी कर रही है, इससे काफ़ी दुखित है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है। और हम यही नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। आज हम खड़े हैं चुरचू गांव में। ये ओबी डंप आपको दिख रहा होगा, तो ये एक कब्रिस्तान था जिसको भर दिया गया है। तो यहाँ के ग्रामीणों का क्या विरोध है इसके चलते, आइए देखते हैं। तो चलिए, ये क्या था पहले ये कब्रिस्तान था, आज से 200 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी यानी जो ऐसे डंप कर रही है। तो हमारा कहना है कि जो हमारा अभी गांव है, गांव जब तक उठता नहीं है तब तक यहाँ पे डंप ना किया जाए। जब गांव विस्थापित हो जाता है उसके बाद वो डंप कर दे या कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप बोलेंगे कुछ? ये पुराने पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आलम हो गया। ये पुराने समय से ही ये दो गांव है, सिनवारी और चुरचू। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये साथ में ही हमेशा शुरू से चलता आ रहा है। तो चूँकि चुरचू में बहुत कम ही मुसलमान हैं, 2-4 घर हैं, वो लोग लगभग जाने वाले ही हैं और जाने के कगार पे खड़े हैं। उस परिस्थिति में हम लोगों के कब्रिस्तान अभी चुरचू से ही है रिलेटेड। तो कई दौर का वार्ता एनटीपीसी के माध्यम से, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी के माध्यम से ये बात हुई कि अभी कब्रिस्तान तब तक हम लोगों के लिए रखा जाए, उसे छोड़ दिया, उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए जिस अवस्था में वो था, ताकि हम लोग सिनवारी के लोग जब भी इस तरह का मौका हो, कोई मैयत हो, तो हम लोग अपना उसमें काम कर सकें। लेकिन इतने दौर के वार्ता होने के बाद कंपनी ने आश्वासन भी दिया कि कब्रिस्तान को जो है आपको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पहुँचाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो इसी आश्वासन के बदौलत हम लोग निश्चिंत भी रहे। लेकिन रात के अंधेरे में 50% के लगभग हमारा जो है कब्रिस्तान वो डंप कर दिया गया उसमें। इस बात को हम लोगों ने हाई लेवल कमेटी तक, एनटीपीसी के ईडी तक भी ये बात हमने आवेदन दिया, और हमारे माननीय श्री विधायक जी को भी हमने आवेदन दिया, और उन्हीं विधायक जी के संरक्षण में उनके समक्ष उनको साथ ले जा कर के कल 24 तारीख हम लोगों ने जिला आयुक्त डीसी नैन्सी सहाय को ये आवेदन दिया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें, कब्रिस्तान वहाँ से अभी उसी अवस्था में रहेगी जब तक सिनवारी गांव विस्थापित नहीं होता है, उसी अवस्था में रखा जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और इस आश्वासन के तहत हम लोग को वहाँ से भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद भी रात में 1-2 गाड़ी जो है हमारे कब्रिस्तान को ढकने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल ही हम लोगों के साथ छल कर रही है ये। तो अगर इसी तरह हरकत करती रहेगी तो हम लोग इसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ आंदोलन छेड़ेंगे। तो आप दिखा दीजिए एक बार। ये पूरा वहाँ से मतलब 50% तो अभी ढक गया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ये। अगर ये जब तक यहाँ पे हैं तब तक अगर इनको ये दिया जाए तो ये अपना जो भी कब्रिस्तान में इनका जो होता है वो करे। फिर ये कहाँ जाएंगे? यहाँ से बड़का गाँव भी बहुत दूर है और किसी के ज़मीन पर जा नहीं सकते। आपका क्या मांग है? मेरा भी वही मांग है कि कब्रिस्तान छोड़ दिया जाए जब तक हम लोग नहीं उठेंगे। ठीक है, नाम बताइएगा आपका? MD शमशेर अंसारी। आप बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद मनवर अली हुआ। मैं और हमारे मुखिया जी करम राम और आलम भाई और अम्बा प्रसाद के साथ हम लोग कल गए थे डीसी साहब के पास। तो डीसी साहब ने हम लोग आवेदन मतलब दिए, उन तो हम लोग आश्वासन दिए कि नहीं, जब तक है कि आपका विस्थापित गांव नहीं होता है तो इसको है सो सुरक्षित रखा जाएगा। तो फिर मैंने उनको बताया भी ये कब्रिस्तान जैसे चुरचू और सिनवारी दोनों का है, और अभी चुरचू तो उठ गया है मगर सिनवारी अभी उठा नहीं है, सिनवारी अभी है। अगर मान लीजिए किसी का मैयत हो जाता है, वो डेथ कर जाता है, तो उनका जनाजा हम लोग कहाँ रखेंगे, कहाँ मिट्टी देंगे? तो वो हम लोग को आश्वासन दी है कि आपका कब्रिस्तान सुरक्षित रहेगा। बस हम चाहते हैं कि जो डीसी साहब वादा की है बस वो अमल हो। चलिए, बोलिए। आपका मतलब देख रहे हैं कि आप पहले भी बता रहे थे कि पूरा इसको ढक दे, मतलब जितना है अगर उतने में आपका हो जाएगा। मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है अगर इसको नहीं ढका जाए तो क्या कंपनी से क्या बोलना चाहेंगे आप? कंपनी से बस हम यही बोलना चाहेंगे कि जो अभी हम लोग का है कब्रिस्तान, जब तक हम लोग विस्थापित यहाँ से नहीं हो जाते तब तक कंपनी इसको छोड़ दे। हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, कंपनी अपना मनमानी जो कर रही है वो फिर करेगी।
बस हम लोग को मेन बात यही कहना है कि हम लोग को कब्रिस्तान अभी छोड़ दिया जाए। सिर्फ सिंधवारी हम लोग अपना उठ जाएंगे, हम लोग अपना कहीं जाके सेटल हो जाएंगे, फिर वहाँ मैयत होगा। अभी देखिए यहाँ अगर मैयत हो जाता है तो हम लोग छत पे तो रख नहीं सकते हैं, घर पे भी नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए दफन करने का एक जगह मुकर्रर होता है हम लोग को, तो वही जगह को कंपनी जो है वो ढक दे रही है। तो बताइए हम लोग मरने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? सवाल तो है एक कि आदमी अगर इनका जो रिवाज है, रीति रिवाज है, वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर इनको मरने के बाद भी अगर इनको जगह ना मिले तो ये हम भारत देश में नहीं हैं। बोलिए काका। क्या बोलना है, बस हम लोग का जो जगह है उसको खाली रखना है। जितना जगह अभी बचा हुआ है बस इसी में हम लोग का खाली रखना है, और किसी हाल में हम लोग जब तक नहीं यहाँ से उठते हैं तब तक यहीं रहना है। कब्रिस्तान मतलब इसको ही मानते आएंगे? इसको मानते जाना है। बोलिए सोनू जी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, बड़कागांव प्रखंड के ये सिंधवारी पंचायत के अंतर्गत में आता है। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे 2-3 गांव है, और सिंधवारी गांव के जो मैयत है, चुरचू गांव के जो मैयत है, यहीं पे लेटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी जो एनटीपीसी हो, चाहे एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी, ये समझिए तो धार्मिक स्थल पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कब्रिस्तान हो। सबसे पहले धार्मिक स्थल को कहीं दूसरा जगह जब तक नहीं सेटल किया जाता, उससे पहले अगर क्षति किया जाता है तो समझिए ये धार्मिक स्थल पर ठेस पहुँचा रही है। और यहाँ की जनता का बार बार शिकायत मिल रहा है, बार बार अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, इससे हम काफ़ी दुखित है। और इस बात को लेकर के जब यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ के पूर्वज लोग लेटे हुए हैं, और जब पूर्वज लोग लेटे हुए, जब इन लोग लेटर भी दिए थे, आज से 3 महीना पहले हमको लेटर भी दिखाई, लेकर हमने एनटीपीसी के अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता से भी मिले जाकर, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब बात हो जाएगी तो फिर हम करेंगे। और यहाँ के जो अभी देखिए बहुत सारा ऐसे जो कब्रिस्तान की बात है, मंदिर की बात है, ये कंपनी इतना मनमानी कर रही है, इससे काफ़ी दुखित है यहाँ की जनता। और यहाँ की जनता काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है। और हम यही मांग करते हैं राज्य सरकार से एवं जिला प्रशासन से कि जो अभी यहाँ धार्मिक स्थल है, जो कब्रिस्तान, इसको छोड़ दिया जाए। ये अभी जब तक इस गांव के लोग विस्थापित नहीं हो जाते, इस गांव में मैक्सिमम 250 से 300 घर मुस्लिम आबादी है, और इस गांव का जब तक कहीं पे लोग शिफ्ट नहीं हो जाते दूसरा जगह, तब तक यहाँ की जगह को छोड़ दिया जाए। यहाँ पे वो भी डंप ना करे, और कंपनी जो मनमानी करे इसको बंद करे। और जहाँ पे इन लोग जाती है उसी जगह पे एनटीपीसी और जिला प्रशासन मिलकर एक अच्छा सा ज़मीन, चाहे वो जीएम लैंड का हो, चाहे एनटीपीसी, इसको अपने तरफ से देकर वहाँ पे एक अच्छा से अच्छा कब्रिस्तान का निर्माण करवाए। और कब्रिस्तान के निर्माण के साथ वहाँ पे इन लोग का जो विस्थापित होंगे वहाँ पे दिया जाए। अगर नहीं देते हैं और जबरन करते हैं तो यहाँ की जनता के साथ हम लोग रोड से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। और देखा जाए तो धार्मिक स्थल पर ठेस पहुँच रही, इसमें सिर्फ खाली सिंधवारी ही नहीं, पूरी जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब लोग इसके साथ आ जाएंगे, और पूरी मुस्लिम समाज इसके साथ खड़ा होंगे। देखिए, कब्रिस्तान हमारे पूर्वज, हमारे अभी के लोग लेटे हुए हैं। आप शमशान घाट से के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे कब्रिस्तान के साथ करते हैं, चाहे मंदिर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये किसी एक गांव का बात नहीं आ जाता, ये पूरी समाज की बात आ जाती, पूरी कौम की बात आ जाती है। तो ये कब्रिस्तान का जो समस्या है, इसमें पूरी मुस्लिम समाज खड़ा हो जाएगी सिंधवारी कमेटी के साथ। और हमारे बड़कागांव में मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार मुसलमान है, 60 से 70 हज़ार मुसलमान सिंधवारी अंजुमन के साथ आकर और एनटीपीसी के विरोध हम लोग एक बड़ा सा आंदोलन का रूप दे देंगे। अगर यहाँ पे एनटीपीसी अगर जबरन करती है, अगर नहीं तो अभी यहाँ पे रोक दिया जाए। जब तक यहाँ के लोग विस्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक इस पर छेड़छाड़ ना करें। और विस्थापित होने के बाद जिस जगह पे इस गांव के लोग जाएंगे वहाँ पे एनटीपीसी एक अच्छा भव्य कब्रिस्तान का निर्माण करवाए। तो लेकिन जैसे जो आप बोल रहे हैं एनटीपीसी जो कंपनी है, तो क्या उसको नहीं दिखता है कि त्रिवेणी के साथ तो ही तो आते हैं वो, तो त्रिवेणी कंपनी उनको सुनती ही नहीं है क्या? देखिए, हम दुख इस बात का हमको बोलने में भी मुझे बहुत शर्मिंदगी लग रही है कि एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक ये मनमानी इसका इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये पहले नहीं थी, ये कंपनी आई, अच्छी बात है। ये क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र वो कोल फील्ड क्षेत्र है और राज्य सरकार का इसमें रेवेन्यू जाता है, इससे हम इसको विरोध भी नहीं कर रहे। मगर ये एनटीपीसी जो कर रही है, चाहे एनटीपीसी के सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक, ये जो मनमानी कर रही है, दबंगई दिखा रही है, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धार्मिक स्थल पर अगर ठेस पहुँचेगा, इसमें चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, कहीं भी अगर ठेस पहुँचेगा तो सबसे पहले आवाज़ उठाने के लिए सोनू इराकी खड़ा रहेगा। कहा धार्मिक स्थल में जो ठेस पहुँचता है, समझिए एक का नहीं पहुँचता, पूरी समाज का पहुँचता। आज मंदिर तोड़ दिया जाता है के लिए, वो कब्रिस्तान में वो भी डंप कर दिया जा रहा है। इससे काफ़ी हम लोग दुखित हैं। इसमें हम लोग सभी समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज, हम लोग सब मिलकर कंपनी के विरोध हम लोग आवाज़ उठाएंगे और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
चलिए कुछ औरतें हैं तो उनसे बात करते हैं कि देखते हैं कि उनका क्या कहना है और उनका इस बारे में क्या विरोध है। बोलिए दादी, क्या था आपका? बोलिए हम पकड़ देते, आप बोलिए। जल न विस्थापित होगा ताले ये पूरे कब्रिस्तान मेरे रहेगा। मेरे यहाँ कई खानदान के आदमी गुजरा हुआ है। पूरे सिंधवारी नगरी डाड़ी कब्रिस्तान जल नहीं है यहाँ रहेगा, उठेगा आदमी ताले ये पूरे कब्रिस्तान हम लोग रहेंगे। का हम लोग मरेंगे तो का घर में गड़ाएंगे कि कंपनी के यहाँ गड़ा? बोलिए दादी, क्या है आपका, क्या मांग है? मांग है कि हम जब तक ना विस्थापित हुए तब तक हम इनके यहाँ कब्रिस्तान रहना चाहिए, और हम इन मरबे तो हम इनके कहाँ दफन होता है, हम इन यहीं रहना चाहिए हम इनके। अब हम विस्थापित हो तो फिर हम यहाँ चल जेबे तो फिर कंपनी तो है ये है, हाँ तो यही है। सोचिए कि मतलब अगर कोयला निकालना है तो आदमी अगर यहाँ से अगर ये गांव विस्थापित होता है तो इनको कफन देने के लिए भी जगह नहीं बच रही है। तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है। तो हमें राज्य सरकार से अनुरोध है कि एक बार इनकी बातों को सुने। बोलिए आप क्या बोलना चाहिए? ये वाला अभी नहीं ढकना चाहिए, ढके हम लोग चल जाए यहाँ से विस्थापित होके, उसके बाद ये वाला पूरा उन लोग को बोलो जितना था उतना वो अच्छा से उठा दे बस। और हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग चल जाएंगे। उसके बाद कंपनी जो करना है कीजिए। हम लोग वैसी भी तो मारपीट में उतर ही है, तो हम लोग कुछ कर सकते? कई लोग को मार के भी सुला दिया, कुछ कर सकते? हम लोग मारपीट भी हुआ निर्मला देवी से, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कब्रिस्तान सिर्फ रहने दे, हम लोग चल जाएंगे। उसके बाद हम टीपीसी जो करना है वो कर सकता है, हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग को खाली हम लोग को जाने दीजिए बस। बोलिए दादी। हमको घर में है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, बच्चा लोग है, किसी कब्रिस्तान में हम जाएंगे? मट्टी देने का कोई देगा? कोई हाथ को खाना खिला के तो हाथ धोवे कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। जब हाथ धोवा जाएंगे तो आपने कुछ करेगी? हाँ हम अभी कहाँ जाएंगे? अभी बूढ़ा है, बूढ़ी है, उस घर में जाएंगे तो वो भगा देगा, वो गाँव में जाएंगे तो वो भगा देगा, तो हम कहाँ किस पर जाएंगे? हम यहीं रहना है। विस्थापित हो जाएगा, जय मुझे करेगा। बोलिए दादी, क्या बोलना चाहते? हम लोग का जितना जगह है यहाँ ज़मीन है उतना छोड़ दीजिए। कब्रिस्तान हम लोग के बाल बच्चा और कुछ भी यहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी तो कुछ भी घर द्वार है तभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और जिसको जहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? जखन तो छोड़ना होगा तखन तो छोड़िए देंगे।